हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 24 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चेकमेट नामक 5वीं पीढ़ी के नए लड़ाकू विमान का अनावरण किस देश ने किया है, अर्थात सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो चेकमेट नामक एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इसका नाम है चेकमेट। इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किसके द्वारा किया गया, रूस के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं यह चेकमेट नामक लड़ाकू विमान। बात आई है रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। और रूस में भारतीय राजदूत हैं डीबाला वेंकटेश वर्मा, ये रूस में भारतीय राजदूत हैं। रूस ने हाल ही में विश्व की सबसे अच्छी और ताकतवर मिसाइल रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। इसका नाम है S-500। S-500 विश्व की सबसे अच्छी और ताकतवर मिसाइल रोधी प्रणाली है। किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय ख़त्म करने के काम में आती है ये। तो ये भी हाल ही में रूस ने इसका सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया उत्तर प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने लिया, उत्तर प्रदेश ने। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत धसान नदी पर, किस नदी पर, धसान नदी पर लहचुरा बांध बनाया जा रहा है। ये अर्जुन सहायक परियोजना के तहत धसान नदी पर लहचुरा बांध बन रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 2 बांध बन रहे हैं, रसिन बांध और चिल्लीमल बांध। रसिन बांध और चिल्लीमल बांध उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में विकसित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो झांसी है, उत्तर प्रदेश का झांसी, यहाँ पर हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, जिसे बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है, काला नमक चावल या बुद्धा चावल का फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ था जय ग्रेप महोत्सव अर्थात गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में नोएडा में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की जो है सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा में, उत्तर प्रदेश का जो है पहला शहर बना भारत का नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां पर पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई है। पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, और भारत का पहला शहर बना। उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी उत्तर प्रदेश में बनेगा। उत्तर प्रदेश में हॉकी के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंस सेंटर हॉकी के लिए उत्तर प्रदेश में बनेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे पहला जो है वो बना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क बना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है बच्चों को फ्री में कोचिंग देने के लिए। इस योजना का नाम है अभ्युदय योजना है। और इसके तहत ये जो अभ्युदय योजना है, इसके तहत जो कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं उनका नाम है पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर अभ्युदय योजना के तहत खोले जाते हैं। और इसमें बच्चों को मुफ्त में जो है शिक्षा दी जाती है। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने करा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने श्वास ऑक्सीराइज एक बोतल बनाई है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। तो हाल ही में किस आईआईटी ने बनाई है श्वास ऑक्सीराइज नामक एक बोतल बनाई है। तो ये बनाई है आईआईटी कानपुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। आईआईटी कानपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये बनाई है आईआईटी कानपुर ने, जो शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगी। इसका नाम है श्वास ऑक्सीराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है और मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये लद्दाख में बनाया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर बनाया जाएगा, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये बनाया जाएगा। बात है लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट
देख लेते हैं। लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 100% टीकाकरण हुआ। 100% टीकाकरण है, अर्थात जो 100% कोरोना के टीके लगा दिए गए हैं लद्दाख में, 100% लगा दिए गए हैं। यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है। बात रही है लद्दाख की, तो लद्दाख में जो हाल ही में एनटीपीसी ने लद्दाख में हाइड्रोजन आधारित गतिशील परियोजना को लॉन्च किया था। हाल ही में एनटीपीसी ने लद्दाख में हाइड्रोजन आधारित गतिशील परियोजना को लॉन्च किया था। और लेह भारत का पहला शहर होगा। लेह लद्दाख की राजधानी लेह भारत का पहला शहर होगा जहां हाइड्रोजन पूरी तरीके से हाइड्रोजन आधारित परिवहन को लागू किया जाएगा। लद्दाख के 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, जिनमें लेह लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख की भाषा और कल्चर यानी संस्कृति को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। जी किशन रेड्डी की अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है। जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो लद्दाख की संस्कृति अर्थात कल्चर और उसके लैंग्वेज अर्थात भाषा को बचाने के लिए कार्य करेगी। और लद्दाख 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर से कटकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख की जो भाषा है जो यहाँ पर बोली जाती है मूल रूप से उसका नाम है भोती है लद्दाख की मूल रूप से बोली जाने वाली भाषा है। तो लद्दाख की भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा पठार पड़ता है जिसे लद्दाख का पठार या चांगथांग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। चांगथांग का पठार या इसे लद्दाख का पठार कहा जाता है और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है हिमिस जो नेशनल पार्क है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉलर मार्टा ने लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। तो हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉलर है, इनका नाम है मार्टा। तो ये किस देश की महिला फुटबॉलर है, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। तो ये है किस देश की है, ब्राज़ील की। आंसर ऑप्शन नंबर 1 किस देश की है, ये ब्राज़ील की महिला फुटबॉलर है, इनका नाम है मार्टा। और ये लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली वो बनी है महिला फुटबॉलर। आप देख सकते हैं यह मार्टा और ये ब्राज़ील से हैं। बात है ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। तो क्या नाम है इनका, मार्टा यानी विश्व की पहली महिला फुटबॉलर बन चुकी हैं जिन्होंने लगातार 5 ओलंपिक में गोल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल यानी तथा समर्थन नामक 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल और समर्थन नामक 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल और समर्थन नामक योजनाओं को लॉन्च किया गया है। स्माइल जो योजना है ये स्माइल आजीविका, इस योजना का पूरा नाम है स्माइल आजीविका योजना। तो स्माइल जो आजीविका योजना है ये क्या है, तो जो भिखारी होते हैं, भिखारी उनके पालन पोषण, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनके विकास के हेतु लॉन्च की गई है। ये जो स्माइल आजीविका योजना है इसका पूरा नाम है स्माइल आजीविका योजना। तो ये जो लॉन्च की गई है, जो भिखारी होते हैं, भिखारी उनके पालन पोषण, उनके देखभाल, और उन्हें घर मुहैया कराने के लिए, उनका स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, उनका विकास करने के लिए लॉन्च की गई स्माइल योजना भिखारी व्यक्तियों के लिए, भिखारी लोगों के लिए। जबकि समर्थन जो योजना है ये उद्यमी जो लोग होते हैं उनके लिए लॉन्च की, उद्यमी व्यापारियों के लिए लॉन्च की गई समर्थन योजना। जबकि जो स्माइल आजीविका योजना है भिखारी व्यक्तियों के लिए लॉन्च की गई है। बात आई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री कौन है हमारे, तो इनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। कौन है, वीरेंद्र कुमार खटीक भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और ये कहाँ से हैं, तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। और ये भारत के कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, किनका नाम है वीरेंद्र कुमार खटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्योंकि 23 जुलाई सन 1917 को भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। क्योंकि 23 जुलाई सन 1917 को भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, इसीलिए 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात आई है रेडियो की, तो रेडियो का आविष्कार किसने करा था? तो रेडियो का आविष्कार इटली के मार्कोनी के द्वारा ये रेडियो का आविष्कार किया गया था। इटली के महान वैज्ञानिक थे जी मार्कोनी, इनके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। तो पहली बार 23 जुलाई सन 1917 को भारत में रेडियो का प्रसारण हुआ था, तो इसीलिए 23 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है? तो हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को हाल ही में यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ओरछा और ग्वालियर ये दोनों मध्य प्रदेश के शहर हैं। इन दोनों को यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में लॉन्च किया गया और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। आप देख सकते हैं ये जो है ओरछा और ग्वालियर है। बात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हाल ही में बने हैं, इनका नाम है हाल ही में बने हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के हाल ही में राज्यपाल बने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है, एक शिल्प एक जिला योजना जो है एक मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक शिल्प एक जिला योजना ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो वर्तमान में चल रही है। मध्य प्रदेश से जो है राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर भोजताल अपर भोजताल यानी कि जो है पाया जाता है रामसर साइड, अपर लेक लोअर लेक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित बंधु योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये किया है तेलंगाना के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में दलित बंधु योजना को लॉन्च किया गया है। दलितों के उद्धार के लिए, दलितों का विकास करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है उसकी पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली ये तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना में 3 महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, नागोवा जात्रा महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव फूलों का एक त्यौहार होता है, फूलों का फेस्टिवल होता है बथुकम्मा महोत्सव, नागोवा जात्रा महोत्सव और बोनालू हाल ही में बनाया गया बोनालू महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो तेलंगाना में 3 महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं, बोनालू महोत्सव, नागोवा जात्रा महोत्सव, बथुकम्मा महोत्सव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना सरकार ने T-Fiber ग्रिड योजना चलाई थी इंटरनेट फ्री में देने के लिए, इंटरनेट मुफ्त में देने के लिए तेलंगाना की सरकार ने T-Fiber ग्रिड योजना को भी चलाया था। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के हकीमपेट में खोला गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना के हकीमपेट में खोला गया है। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था तेलंगाना, इसलिए 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है और 2021 में इसका 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ये तेलंगाना की राज्यपाल है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। जब से तेलंगाना बना है, जब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को MiG-21 लड़ाकू विमान देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस देश ने भारत को MiG-21 लड़ाकू विमान देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है रूस ने। आंसर ऑप्शन नंबर 1, किसने लिया? रूस ने MiG-21 लड़ाकू विमान जो है भारत को देने की बात करी है। ये जो MiG-21 लड़ाकू विमान है इन्हें किसने डिजाइन बनाया है? तो ये एक रूस की बहुत महत्वपूर्ण यानी संस्थान है, इसका नाम है मिकोयन डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इनको विकसित किया गया है। कि इनके द्वारा मिकोयन डिज़ाइन ब्यूरो एक रूस का बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। आप देख सकते हैं MiG-21 लड़ाकू विमान है, तो ये भारत को देगा। भारत को इससे पहले रूस ने S-400 नामक यानी जो है मिसाइल रोधी प्रणाली भी दी थी। मिसाइल रोधी प्रणाली भी 2021 में दी थी रूस ने भारत को S-400 नामक। ये जो MiG-21 है ये रूस की सेना में सन 1982 में सबसे पहली बार शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया रश्मि रंजन दास को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। आप देख सकते हैं रश्मि रंजन दास, जिसे यूएन टैक्स जो कमेटी है उसके सदस्य के रूप में चुना गया, रश्मि रंजन दास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक धावक लोलो जॉनसन ने ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विद ग्रीट हसल एंड ग्रेस नामक पुस्तक को लिखा है? तो हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक का नाम है ओवर इट। आपको ये याद रखना है सिर्फ ओवर इट, और आगे का ये पूरा देखना। तो हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विद ग्रेट हसल एंड ग्रेस, ये जो पुस्तक है लॉन्च की गई तो किस देश की ओलंपिक धावक के द्वारा लिखी गई है? और उनका नाम है जिसके द्वारा लिखी गई लोलो जॉनसन। ये किस देश की ओलंपिक धावक हैं? तो ये अमेरिका की। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की ओलंपिक धावक हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ओवर इट। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ओवर इट। ओलंपिक धावक हैं अमेरिका की, लोलो जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक व्हाई वी नील हाउ वी राइज के लेखक वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर माइकल होल्डिंग, जो वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर हैं माइकल होल्डिंग, ये तेज गेंदबाज थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है व्हाई वी नील हाउ वी राइज, व्हाई वी नील हाउ वी राइज। ये पुस्तक माइकल होल्डिंग के द्वारा लिखी गई है, जो वेस्ट इंडीज के महान बॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पैराशूटर ने पेरू इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस भारतीय पैराशूटर ने पेरू इवेंट जो हुआ, पेरू में एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बना दिया? इनका नाम है रूबीना फ्रांसिस। आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूबीना फ्रांसिस ने रिकॉर्ड बनाया, और ये मध्य प्रदेश से हैं। आप देख सकते हैं इनका नाम यह है रूबीना फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया? तो सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय वायलिन वादक थे। तो किस राज्य से थे? कर्नाटक के महत्वपूर्ण यानी शास्त्रीय वायलिन वादक थे। यहाँ आप देख सकते हैं ये थे सिक्किल यानी आर भास्करन। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता उर्मिल कुमार थप लियाल का भी निधन हो गया। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अभिनेता थे, बहुत महान अभिनेता थे उर्मिल कुमार थप लियाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में पासेक्स एक्सरसाइज को किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बंगाल की खाड़ी में पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास को किया है? तो ये क्या है, किसके साथ किया? ब्रिटेन के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के साथ ये युद्ध अभ्यास किया है, पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास। जो बात है ये ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के साथ भारत 2 संयुक्त सेना अभ्यास और करता है। एक का नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर संयुक्त सेना अभ्यास भी भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच होता है। और एक होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो संयुक्त सेना अभ्यास है भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच होता है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच होता है, जबकि अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। ये जो पासेक्स है, पासेक्स जो युद्ध अभ्यास है भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्रिटेन इन देशों के साथ करता है। अमेरिका के साथ भी करता है, रूस के साथ भी करता है, ब्रिटेन के साथ भी करता है, और जी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है। हाल ही में ये क्या है, ब्रिटेन के साथ क्या, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया। विश्व मस्तिष्क दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई सन 1957 को यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई सन 1957 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड जो है यानी ब्रेन डे बनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। क्योंकि न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है। ये इसका जो विषय था 2021 में स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये वर्ल्ड ब्रेन डे की 2021 में थीम थी। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहली बार 2014 में की गई थी। पहली बार 22 जुलाई सन 2014 को बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह-अध्यक्षता किस भारतीय के द्वारा की गई है? तो हाल ही में 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह-अध्यक्षता किस भारतीय के द्वारा की गई? तो ये की गई है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर के द्वारा की गई है। बात है ये गंगा ये भारत की सबसे लंबी नदी है। मेकांग जो नदी है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और तिब्बत के पठार से निकलती है मेकांग नदी। और इसकी लंबाई 4350 किलोमीटर लंबी नदी है। मेकांग 4350
1350 किलोमीटर लंबी नदी है। यह नदी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन इन देशों में बहती है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन देशों में बहती है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? तो हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगा दिया बांग्लादेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश ने लगा दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं कौन है? तो विक्रम दुराईस्वामी, ये बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने कर्मचारियों के वेतन खाते के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय नेवी ने अपने कर्मचारियों के वेतन खाते के लिए किसके साथ समझौता किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना सन 2003 में की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है। क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में प्रमुख है उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन सफर व्हील्स नामक अभियान लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन सफर व्हील्स नामक जो है अभियान लॉन्च किया, योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी बात है राजस्थान की स्थापना 30 मार्च सन 1949 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जिन्होंने ऑपरेशन सफर व्हील्स नामक महिलाओं के लिए अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो हाल ही में विनाया श्रीकांत प्रधान भारत में हाल ही में भारत के किस देश में नए राजदूत बने हैं? तो ये बने तजाकिस्तान में भारत के नए राजदूत बने। आंसर ऑप्शन नंबर सी बात है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानबे तजाकिस्तान की राजधानी और तजाकिस्तान की मुद्रा है सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 44 डिजिटल केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए बात है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर सन 2019 को बनाता है। इसमें 22 जिले हैं और इसकी राजधानी जो है जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।